उसे अपने भाई की सच्चाई जाननी थी। गांव वालों ने उसे भी रोका, डराया, पर उसने विक्रम के गायब होने के बाद पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। किसी ने उस पेड़ की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन एक साल बाद उसी गांव में एक और अजनबी पहुंचा, अर्जुन। अर्जुन विक्रम का छोटा भाई था। उसे अपने भाई की सच्चाई जाननी थी। गांव वालों ने उसे भी रोका, डराया, पर उसने ठान लिया कि वो अपने भाई को ढूंढ कर रहेगा, चाहे उसे यक्षिणी से ही क्यों ना टकराना पड़े। रात के तीसरे पहर जब गांव गहरी नींद में था, अर्जुन एक तांत्रिक द्वारा तैयार किया गया रक्षा धागा पहनकर पीपल के पेड़ की ओर चल पड़ा। जैसे ही अर्जुन पेड़ के पास पहुंचा, हवा भारी हो गई और फिर वो आवाज, वही फूलों की सुगंध, और फिर वो सामने थी, यक्षिणी। तुम भी उसी की तरह दिखते हो, लेकिन फर्क है, तुम्हारे पास उस प्रेम की गंध नहीं है। अर्जुन समझ गया कि यक्षिणी ने विक्रम को प्रेम में बांध लिया था, पर वो अलग था। अर्जुन का मकसद था अपने भाई को बचाना या फिर उसका बदला लेना। अर्जुन ने जैसे ही अपने गले से तांत्रिक रक्षा मंत्र वाला धागा दिखाया, यक्षिणी की आंखों में आग जल उठी। हवा तेज चलने लगी, पेड़ की शाखाएं कांपने लगीं। यक्षिणी ने अपनी शक्तियों से उस पीपल के नीचे मरे हुए सभी लोगों की आत्माएं बुला लीं, और उन सब में विक्रम की आत्मा भी थी, जो अब अधूरी थी। अर्जुन ने विक्रम की आत्मा को पुकारा और उसकी आत्मा कांप गई, लेकिन यक्षिणी ने उसकी आत्मा को कैद कर रखा था। अर्जुन, भैया याद करो, मैं हूं अर्जुन। अर्जुन ने जमीन पर हवन कुंड जैसा गोला खींचा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही आखिरी मंत्र पूरा हुआ, आग की लपटें उठीं और यक्षिणी चीखने लगी। यक्षिणी की शक्ति खत्म होते ही सभी आत्माएं मुक्त हो गईं। विक्रम की आत्मा मुस्कुराई और हवा में विलीन हो गई। अब वो आजाद था। कहते हैं यक्षिणी मारी नहीं जा सकती, बस रोक दी जाती है। हो सकता है अगली अमावस्या पर वो फिर लौटे। तो अगर कभी आप किसी पेड़ के नीचे से फूलों की सुगंध आती महसूस करें, तो संभल जाइए। हो सकता है वो आपके लिए ही इंतजार कर रही हो। यक्षिणी के विनाश के बाद गांव में कुछ महीनों तक शांति रही, पर एक दिन गांव के पुराने मंदिर की मूर्ति पर लाल सिंदूर से मैं लौटूंगी लिखा मिला। अर्जुन अब गांव का हिस्सा बन चुका था, लेकिन वह रातें अब भी उसे नींद में चिल्लाने पर मजबूर करती। वो जानता था कहानी खत्म नहीं हुई है। अर्जुन, उसने मुझसे कहा था, मैं हमेशा के लिए उसका हूं, वो यूं आसानी से नहीं जाएगी। वही तांत्रिक जिसने अर्जुन को रक्षा दी थी अचानक गांव लौटा। उसने बताया, यक्षिणी को पूरी तरह बांधने के लिए एक आखिरी पूजा करनी होगी, वरना अगली पूर्णिमा पर उसका पुनर्जन्म निश्चित है। तांत्रिक अर्जुन और 3 गांव वाले उस रात जंगल की गुफा में पहुंचे, जहां माना जाता था कि यक्षिणी की आत्मा कैद है। वहां उन्होंने मंत्रों से उसका द्वार सील करना शुरू किया। पूजा के बीच अचानक हवाएं तेज हुईं, मशालें बुझने लगीं और गुफा की दीवारों से काला धुआं निकलने लगा। वो लौट आई थी, यक्षिणी। गुफा से निकलते ही यक्षिणी ने गांव पर कहर बरपा दिया। एक बच्चा अचानक गायब हो गया। कुएं से औरत की हंसी सुनाई देने लगी और रातों में पीपल के पत्ते खुद ब खुद जलने लगे। अर्जुन समझ चुका था यक्षिणी उससे जुड़ी है और जब तक वो जिंदा है वो लौटती रहेगी। उसने फैसला लिया, वो खुद को उसी पेड़ पर बांध देगा जहां यक्षिणी की आत्मा सबसे ज्यादा सक्रिय है। अर्जुन ने तंत्र से अपने शरीर को आत्मिक द्वार बना दिया। जब यक्षिणी आई, वो उसे खींचने लगी, लेकिन ताबीज और मंत्रों से उसका चेहरा जलने लगा और दोनों आत्माएं टकराईं। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, पेड़ के नीचे सिर्फ राख पड़ी थी। अर्जुन भी नहीं बचा, लेकिन गांव में शांति लौट आई। पर वो पेड़ अब राख से काला पड़ चुका था और उसकी शाखाएं कभी कभी खुद से हिलती थीं। कहानी खत्म नहीं हुई, सिर्फ सो गई है।